नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से ठीक 2 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गई है धूपगुड़ी की पूर्व टीएमसी विधायक मिताली रॉय। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तृणमूल कांग्रेस को, ममता सरकार को, ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने वाली है एक सीट पर, उससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। क्या है बीजेपी में शामिल होने का कारण, क्या कुछ कहती नजर आई मिताली रॉय, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर होने वाले जो है आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक मिताली रॉय जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। बता दें कि चुनाव जो है कल के लिए बताए जा रहे हैं। रॉय ने 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के विष्णुपद रॉय के हाथों से यह सीट गंवा बैठी थी। बता दें आपको कि विष्णुपद रॉय का 25 जुलाई को निधन होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया। धूपगुड़ी में उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार को होगा। वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी। रॉय भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जलपाईगुड़ी से सांसद जयंत रॉय, डाबग्राम फुलवाड़ी से विधायक शिखा चैटर्जी और जिला इकाई के प्रमुख बापी गोस्वामी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी में काम नहीं कर पा रही थी, मैं भारी मानसिक दबाव से गुजर रही थी। मैं धूपगुड़ी उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। मैं भाजपा से जुड़ी क्योंकि पार्टी केंद्र में सत्ता में है, जिससे मुझे क्षेत्र के विकास और लोगों की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मजूमदार ने कहा, यानी सुकांत मजूमदार ने कहा कि रॉय क्षेत्र की वरिष्ठ नेता हैं और वह लोगों की जरूरतों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने दावा किया कि रॉय के भाजपा का हिस्सा बनने से पार्टी मजबूत होगी। टीएमसी ने धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए कॉलेज के प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने 2021 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की पत्नी तापसी रॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने लोक गायक ईश्वर चंद्र रॉय पर भरोसा जताया है। उपचुनाव में कांग्रेस माकपा उम्मीदवार रॉय का समर्थन जो है कर रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी अब उपचुनाव होंगे और उपचुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। टीएमसी का जो ये नेता है, दिग्गज नेत्री, ये जो है बीजेपी में शामिल हो गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये, जैसा कि सुकांत मजूमदार भी कह रहे हैं, कि एक बड़ा दाव है। ऐसे में पार्टी जो है बेहद ज्यादा मजबूत भी होने वाली है। तो धूपगुड़ी उपचुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो चुकी है। बता दें आपको कि 2000 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 16 में वो लड़ी थी, उस वक्त जीती थी, उसके बाद उन्हें हार मिली थी। बीती 25 जुलाई को भाजपा के विधायक विष्णुपद राय का निधन हो गया है, जिसके चलते ही धूपगुड़ी सीट का जो है उपचुनाव है वो हो रहे हैं। 5 सितंबर को मतदान होगा, 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जलपाईगुड़ी के भाजपा सांसद जयंत रॉय, डाबग्राम फुलवाड़ी से विधायक शिखा चैटर्जी और भाजपा जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी की मौजूदगी में मिताली रॉय ने भाजपा की सदस्यता जो है ग्रहण की है। तो भाजपा में शामिल होने के बाद मिताली रॉय ने यह भी कहा कि मैं टीएमसी में रहकर काम नहीं कर पा रही थी, ये एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के सदस्य इसलिए ग्रहण किया है कि केंद्र में सत्ता है और एक अपने जो इलाके है उसमें विकास का कार्य कर सकूंगी, लोगों की जरूरतों को पूरा भी कर सकूंगी। वही मिताली रॉय की पार्टी में शामिल होने पर जो है भाजपा ने कहा कि इससे पार्टी जो है बेहद ज्यादा मजबूत होगी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भाजपा इस तरीके से समर्थन दे रही है। और अगर आप देखेंगे तो बंगाल में भी अपना साम्राज्य है वो फैला रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी चुनाव, चाहे नॉर्मल चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, किसी में भी शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं छोड़ रही है और फूक फूक के पांव रखती नजर आ रही है। खासकर ऐसे कैंडिडेट को अपने साथ पिलाने का काम कर रही है, जो कि आप कह सकते हैं क्षेत्र के तौर पर, लोगों के आप कह सकते हैं कि फेस वैल्यू के तौर पर भी काफी मजबूत नेता रहे हैं। बता दें इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में टीएमसी ने निर्मल चंद्र रॉय
को टिकट दिया। भाजपा की तरफ से पुलवामा हमले की शहीद हुई सीआरपीएफ जवान की विधवा तापसी रॉय को टिकट दिया। सीपीआईएम ने लोक गायक ईश्वर चंद्र रॉय को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस सीपीएम उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। तो अब सोचिए कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीए एक साथ होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब उपचुनाव हो रहे हैं, छोटे छोटे जो चुनाव होते रहते हैं, ऐसे में जब एक ये समर्थन दिखना चाहिए, ये एक साथ है, इस सब बात को जो है सामने खुलकर आना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस जो है हमेशा कहिए कि अगेंस्ट में चलती नजर आती है और ये आलम पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां पर एक तरफ गठबंधन है, जहां टीएमसी आप कह सकते हैं कांग्रेस एक साथ एक मंच साझा करती है, सोनिया गांधी को शॉल देती हुई नजर आती है, ममता बनर्जी, दोनों की अच्छी ट्विनिंग नजर आती है, लेकिन जब बात चुनाव की आ जाती है तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कॉम्पिटिटर पीआईएम को जो है अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन दे रही है। और इस उपचुनाव में भी जिस तरीके से सीपीआईएम ने लोक गायक ईश्वर चंद्र रॉय को टिकट दिया है, तो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का नहीं बल्कि कांग्रेस सीपीआईएम के उम्मीदवार का समर्थन करती नजर आ रही है, जो ये बताता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों के खिलाफ जो है एक साथ एक मंच को साझा करता है, लेकिन जब बात चुनाव की होती है तो ये एक दूसरे से अलग विचारधारा, एक दूसरे से अलग थलग रहने में विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि इन होने वाले उपचुनाव हो या फिर बेसिक अगर आप चीजें कहेंगे तो उसमें एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर का समर्थन करते रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में ऐसा ही आलम देखने के लिए आज के वक्त में मिल रहा है। बता दें आपको कि इस तरीके से जैसा ये गठबंधन है विपक्षी, और इसे लेकर पहले भी बीजेपी ने जो है इस पर तंज कस चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है सुकांत मजूमदार, उन्होंने पहले भी इसे लेकर एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सटीक टिप्पणी की थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दलों का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और शेष भारत में मस्ती। विपक्षी मुंबई में मस्ती किए जा रहे हैं, उन्हें मस्ती करने दीजिए। तो ये जो उन्होंने कहा था बंगाल में कुश्ती, इसके पीछे का कारण कई सारी बयानबाजियां हैं। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वो कई बार ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध चुके हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था ठप पड़ी है ऐसे बयान दे चुके हैं, कानून व्यवस्था का नामो निशान हट चुका है। इस तरीके के बयान जो है उनके द्वारा काफी बार जो है दिया गया है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जो सुकांत मजूमदार का बयान था कि बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती दिखाने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ऐसा ही आलम देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में धूपगुड़ी उपचुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है और उनके पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो चुकी है। 2 दिन पहले जो है ये झटका मिला है, मिताली रॉय भाजपा में शामिल हो चुकी है। मिताली रॉय ने 2016 में तृणमूल कांग्रेस की टिकट से धूपगुड़ी सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2021 में मिताली रॉय को भाजपा के विष्णुपद रॉय से सामने से जो है हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वहां पर भी टफ कंपटीशन देखने के लिए मिला था। ऐसे में विष्णुपद रॉय की आप कह सकते हैं निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में मिताली आप कह सकते हैं कि रॉय को फिर से अगर आप कहेंगे कि एक बैक समर्थन देना और इस आप कह सकते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराना कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो कि बहुत आप कह सकते हैं कि आप बेसिक मार्जिन से हार हुई थी, ऐसे में उसे वापस से पार्टी में लेकर आना और फिर ऐसी जगह पर उपचुनाव का होना कहीं ना कहीं लोगों के सेंटीमेंट अभी भी जुड़े और इससे बीजेपी को वोट में बढ़त मिल सकती है और उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति के तहत बंगाल में अपना खाता खोलने की तैयारी में नजर आ रही है और उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उनके पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल करा चुके हैं। सुकांत मजूमदार जैसे कि कह रहे थे कि उनके आने से पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ जो पूर्व विधायक है उनका भी बयान है कि टीएमसी में काम नहीं कर पाती थी वो और उन्हें वर्क प्रेशर बहुत जो है ज्यादा वो दिया जाता था और इस वजह से ही उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी के साथ जाएंगी। और जैसा कि बीजेपी जो है केंद्र में है और ऐसे में केंद्र में होने का फायदा उन्हें मिलेगा ताकि वो क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करा पाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।